गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम के सोपान। यह हमारा पार्ट 6 है। आज पाठ्यक्रम के सोपान हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम का जो अंतिम और महत्वपूर्ण सोपान है वह है मूल्यांकन, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना व मूल्य निर्धारित करना कि बच्चे की गति किस प्रकार से है और किस प्रकार से बच्चे की गति हो रही है। उसके लिए हमें किसी प्रकार की भाई मदद की आवश्यकता है या नहीं। अगर हमें महसूस होता है कि बच्चे की गति अगर गति धीमी है और उसके लिए हमें बाह्य मदद की आवश्यकता अगर हमें महसूस होती है तो हम बालकों के लिए उस चीज़ को निर्धारित करते हैं, उनकी समस्या का हल करते हैं। इसलिए जो मूल्यांकन कराया जाता है वह अनिवार्य होता है। पाठ्यक्रम के अंदर अगर हम देखें तो मूल्यांकन का करना आवश्यक हो जाता है। अगर हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन नहीं करते हैं तो हमें उनकी जो त्रुटियां होती है उनका भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसको समावेश किया गया है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों की गति का पता लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल कर सकते हैं कि जो हमारे द्वारा छात्रों को अध्यापन कराया जा रहा है वह छात्र को कितना ज्ञात है, छात्र कितना सीखता है। तो उस चीज का अगर हमें पता करना है तो हम छात्रों को मूल्यांकन के द्वारा ही पता करते हैं। अब हम देखें जो मूल्यांकन जब हम करते हैं तो इसके अंतर्गत विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं। जैसे मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, वस्तु विश्लेषण परीक्षण किया जाता है, निबंधात्मक परीक्षण भी किया जाता है और समय समय पर जो शिक्षक है उसके द्वारा छात्रों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिससे जो छात्र हैं उन प्रश्नों का उत्तर हमें देते हैं। जब हमें हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हमें ज्ञात होता है तब हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा जब हम छात्रों को अध्यापन कार्य करवा रहे हैं वह छात्रों को कितना समझ में आ रहा है। तो यही प्रक्रिया है मूल्यांकन की। मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों की विकास की गति को पता लगा सकते हैं। जो हमारी लास्ट सोपान है मूल्यांकन, ये क्या है? अंतिम सोपान। अंतिम सोपान व
ठीक है। इसके अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि जो मूल्यांकन है वह हमारा क्या है, अंतिम और महत्वपूर्ण सोपान है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का समावेश करते हैं। हम छात्रों से वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है वह हम मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। फिर हम देखें कि हम जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब हम मूल्यांकन करते हैं, अगर पाठ्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तो हम उसमें किसी प्रकार की त्रुटि जो होती है उसको पता नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार की समस्या उसके अंदर आ रही है। तो उसमें क्या है, संशोधन, हमें किसी भी चीज़ को उसमें जो नया ऐड करना है, जो त्रुटियां हैं वो समाधान करना है, उसकी क्षमता का विकास भी हम मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये मूल्यांकन है, इसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य को लेकर या अधिगम के मूल्यांकन को लेकर कौन कौन सी प्रक्रिया आगे की जाती है, उसको हम पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। पहला है उद्देश्यों का मूल्यांकन। उद्देश्यों का मूल्यांकन, अगर हम देखें जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत निहित जो उद्देश्य है उनका मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम में क्या होता है, उद्देश्य निर्धारित होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह इसके अंदर आवश्यक हो जाती है। साथ साथ हम देखें कि उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है, जो कि क्या होता है, अनिवार्य होता है। पहले जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करेंगे कि उसके उद्देश्य क्या है, उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। और अगर हम आगे देखें तो हम जो उद्देश्य है, अगर किसी जो कोई पाठ्यक्रम है उसका उद्देश्य अगर पूरा नहीं होता है तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत उसके अंतर्गत कोई महत्व नहीं होता मूल्यांकन का। अगर वह किसी उद्देश्य को लेकर उद्देश्य की प्राप्ति अगर पाठ्यक्रम के अंतर्गत हो रही है तो हमारा जो पाठ्यक्रम विकास है वह पूर्ण माना जाता है। क्योंकि हम भी जब छात्रों को अध्यापन कार्य करवाते हैं तो एक उद्देश्य निर्धारित करके हम ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। जैसे हम छात्रों को जब पाठ्य योजना बनाने को कहते हैं तो उससे पूर्व ज्ञान हम छात्रों को बताते हैं। अवबोध है, अनुप्रयोग है, वह सब क्या है, हम मूल्यांकन के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो छात्रों को हम पाठ्य योजना से पूर्व का ज्ञान हम देते हैं, जो उनका उद्देश्य है उसको निर्धारित करते हैं। अब सेकंड पॉइंट है अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन, अब हम देखें कि जो अधिगम व्यवस्था है उसके मूल्यांकन के लिए जो पाठ्यक्रम में अनेक प्रक्रियाओं का समावेश किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा सिखाई गई जो भी हम छात्रों को ज्ञान सिखाते हैं या अध्यापन कार्य करवाते हैं उसका मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पाठ्यक्रम का जो विकास है, पाठ्यक्रम का विकास भी क्या होता है इसके अंतर्गत होता है। अगर वर्तमान समय में हम देखें तो
परीक्षण और निबंधात्मक जो परीक्षण है उसके माध्यम से विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम अधिगम के मूल्यांकन के अंदर क्या करेंगे? वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण। जब हम अधिगम के मूल्यांकन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निबंधात्मक प्रश्नों का जब हम परीक्षण करते हैं तब हम इसके अंतर्गत हम इसके माध्यम से जो उसकी विषय वस्तु है पहले उनका मूल्यांकन करते हैं कि जो उसकी विषय वस्तु जो उपयोग में लाई गई है वह कैसी है, उसकी जांच क्या करते हैं, उसके अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार जो हम छात्रों को पाठ्यक्रम के अंदर जो भी हम ज्ञान सिखाते हैं उसका मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण वीडियो का मूल्यांकन। शिक्षण वीडियो का मूल्यांकन के आधार पर हम पाठ्यक्रम में जो नवीन विधि है, नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखें तो जो नवीन विधियां हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरित जो विधियां हैं उनका समावेश क्या करते हैं हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत करते हैं। और इसके साथ साथ शिक्षण विधियों से जो छात्र है उनकी रुचि व अधिगम स्तर का भी हमें पता चलता है। जब हम छात्रों को अध्यापन कार्य करवाते हैं तब हम उसके लिए शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि एक पाठ्यक्रम को अगर हमें सरल या रुचिकर बनाना है तो अगर हम जो नई शिक्षण विधियां काम में लाई जा रही है अगर उनका प्रयोग अगर हम करते हैं तो जो हमारी जो पाठ्यक्रम के जो अध्यापन कार्य है वह सरल और रुचिकर बन पाता है। और शिक्षण विधि के माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं तो छात्रों का अधिगम स्तर भी उच्च होता है। इसलिए इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी शिक्षण विधि छात्र के लिए उपयुक्त है। जो विधि हम काम में ले रहे हैं अगर वह छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च व स्थायी बनाती है तो उसे हमें छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अगर शिक्षण विधि छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च नहीं बनाती है तो उन शिक्षण विधियों का समावेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं किया जाता है। जैसे शिक्षण विधियां हैं, जैसे आगमन निगमन विधि है, संश्लेषण विश्लेषण विधि है, ये जो विधियां हैं ये छात्रों को सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, जिससे हम छात्रों को प्रकरण से संबंधित चीज़ों का ज्ञान देते हैं। हमने मान लीजिए कोई प्रकरण पढ़ाया है, उसको अगर हम सरल वे में ले जाकर छात्रों को अध्यापन कार्य करवाएंगे तो छात्रों को क्या होगा, शीघ्र समझ में आएगा। अगर हम प्रकरण से संबंधित पहले कठिन बातों को प्रस्तुत कर देते हैं तो छात्र को उस अध्याय को पढ़ने में रुचि उत्पन्न नहीं होती है और उनका ध्यान कहीं और ही लगता है। इसलिए हम इसके अंतर्गत शिक्षण विधियों का अधिक उपयोग करेंगे। शिक्षण विधि होती है वह देखा जाए तो हर साल में या हर 2 वर्ष के अंदर में ही विधियों का विकास होता है।
जो छात्रों के लिए अधिगम स्तर को जो उच्च बनाती है उन शिक्षण विधियों का ही हम उपयोग करते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी उन शिक्षण विधियों को सम्मिलित किया जाएगा जो छात्र के अधिगम स्तर को उच्च बना सके, उन्हीं को क्या करते हैं हम सम्मिलित करते हैं। अब नेक्स्ट है छात्र स्तर का मूल्यांकन। छात्र स्तर का मूल्यांकन सबसे पहले हम देखें तो पाठ्यक्रम में अनेक विषय के अंतर्गत छात्रों का अधिगम स्तर का मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र का स्तर कैसा है। तो पाठ्यक्रम की जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत हम देखें तो छात्र के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है, जो कि छात्र के लिए अनिवार्य भी होता है। इसके साथ साथ हम देखें तो मानसिक योग्यता अब हम मानसिक योग्यता के मूल्यांकन हेतु अनेक प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, जैसे रुचि परीक्षण, फिर है बुद्धि परीक्षण, तो ये जो परीक्षण है वह मानसिक योग्यता को पता करने के लिए परीक्षण छात्रों के अंदर किए जाते हैं और इन परीक्षणों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है कि हमें छात्र का स्तर किस प्रकार का है यह ज्ञात किया जाता है। रुचि परीक्षण के अंतर्गत हम छात्रों की रुचि का पता करते हैं कि छात्र की रुचि किस चीज में है, उस चीज का पता रुचि परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड है बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत हम छात्र का जो मानसिक लेवल है कि उसकी बुद्धि का जो विकास है वह धीमी गति से है या उच्च गति से है। कुछ बालक की बुद्धि तेज होती है, तो जब भी कोई शिक्षक द्वारा जब अध्यापन कार्य कराया जाता है तो जो छात्र है वह जल्दी से उस चीज को कैचअप कर लेते हैं और बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें जल्दी से माइंड में हर चीज कैचअप नहीं होती है। तो सभी का जो मानसिक स्तर है अलग अलग होता है। तो जो बुद्धि परीक्षण है इससे भी हम छात्रों की बुद्धि को मापते हैं कि उसकी बुद्धि का स्तर किस प्रकार का है। उसके बाद ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो अगर हम देखें तो छात्र स्तर का मूल्यांकन होना भी पाठ्यक्रम में अनिवार्य है, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण जब होता है तो पाठ्यक्रम को हम देखें तो छात्रों के लिए बनाया जाता है। तो पाठ्यक्रम का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम को जब बनाते हैं तब हमें विशेषकर छात्रों के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करके बनाना चाहिए, क्योंकि जिससे जो छात्र हैं उस पाठ्यक्रम को पढ़कर आगे बढ़ सके, उन्हें पाठ्यक्रम संबंधित हर कोई भी समस्या का समाधान भी कर सके। इसीलिए पाठ्यक्रम के अंदर हम देखें तो हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम देखें कि छात्र का स्तर हो या छात्र की आयु हो, इसके साथ साथ उसके जो अधिगम स्तर है वह कैसा है। तो इस सब चीज़ों की जांच पड़ताल हमें करके ही पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए, जिससे छात्र उस पाठ्यक्रम को पढ़ के अपने भावी जीवन में कुछ बन सके। तो ये था पाठ्यक्रम के सोपान। तो आज हमने 4 पॉइंट को पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट हम कल पढ़ेंगे।
संबंधित आज का आपका गृह कार्य है। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।